कैसे हो? बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे क्या ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल में रिजेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैं आपको 10 कैंडिडेट की स्टोरी सुनाता हूं कि पूरी रियलिटी जो गए हैं कैसे मेडिकल होता है, किस तरह रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज है और मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि भैया मेरे साथ क्या दोबारा से ये वाला मेडिकल चेक करें, अगर मुझ में कोई दिक्कत आई या पॉइंट दे सकते हैं, क्या हो सकता है। पहली बात, दोबारा अब जो मेडिकल होने वाला उसमें पॉइंट नहीं देते किसी को भी, ठीक है। बात सुनना आप मेरी बात। अभी जो आपने मेडिकल दिया ये होता है परमानेंट एसएससी जो करवाता है मेडिकल, अपनी तरफ से वो कहता है कि हाँ ये बंदा फिट है, ये डिफेंस में जा सकता है। पर कौन? ओनली एसएससी ने जो अभी मेडिकल कराया, ठीक है मेरे भाई, ये एसएससी ने करवाया था जिसमें आप लोग फिट हुए हो और फाइनल में भी सिलेक्शन आपने लिए। ये एसएससी का यहीं तक प्रोसेस था। अब एसएससी आपको कब तक अपने पास रखेगा? जैसे ही आपको अब कुछ दिन बाद इसने ऑर्डर देने इसका खत्म है आपके लोगों के साथ काम, कोई मैटर नहीं। उसके बाद क्या हुआ, कांड बाढ़ में गए। इसका यही काम था आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाना। ये एक रिक्रूटमेंट है जो कैंडिडेट्स को रिक्रूट करता है, ठीक है मेरे भाई, इस बात का जरूर ध्यान रखना। बस एसएससी का यहीं तक रोल रहता है। बट अब जब आप यहां से जाओगे आपका क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट इस टेंशन में रहते हैं कि आप मेडिकल में फिर से रिजेक्ट करते हैं, तो मैं आपको पूरा इसी वीडियो में समझाऊंगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, लाइक जरूर करना चैनल को। देखो मेरा भाई, जैसे लड़की और लड़कों का होगा, पहले मैं लड़कों के बारे में बताऊंगा, साथ साथ में लड़कियों के बारे में बताऊंगा। आप ट्रेनिंग सेंटर जाओगे, ट्रेनिंग सेंटर डायरेक्ट नहीं जाना होता। जैसे आप यहां से जब जाओगे आपने पहले अपने मेडिकल सेंटर जाना है, वहीं पे जाना आप लोगों ने, क्योंकि वहां 10-15 दिन आप लोगों को रखेंगे। इसलिए रखते कि क्या आप तैयार हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे अकेलापन महसूस नहीं कर पाते। जैसे एकदम से अलग माहौल आएगा तो उनको लगेगा ये बोर है, मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, या बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अभी छोटी उम्र है आपकी, तो आप अभी उतने मैच्योर नहीं हो। ये बात सच है, आप लोग बुरा नहीं मानना इस बात का, ये सच है। ये मैं भी खुद इतना मैच्योर नहीं हूं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो डेफिनेटली मैं तो चाहूंगा ना मैं जहां जाऊं बस मुझे वहां खुशी मिले, तो ऐसा होता नहीं है। जॉब लगी मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। आप इस बीएसएफ में जाओगे, बीएसएफ में जो भी होता है वो आपने उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जो भी आप फोर्स ज्वाइन कर रहे हो वो आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हो। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके माइंड में कहीं देखा होगा वीडियो, ये वाली बेस्ट फोर्स है, मैं घुस जाता हूं, या ऐसे ऐसे वो करके बाद में उधर जाता है, उधर कुछ और ही होता है। समझ गए मेरी बात? तो ये बात हर जगह है। जैसे मैं कहूंगा भाई पनीर बहुत बढ़िया बना था, भाई वो तो मेरे हिसाब से बना ना, क्या पता आपको वो अच्छा नहीं लगे, है ना। बहुत सारी चीजें होती है, तो ध्यान रखना मेरे भाई। आप जब मेडिकल सेंटर जाओगे वहां 15 दिन आपको रखेंगे, सेम ट्रेनिंग की तरह आपको कराएंगे, देखेंगे कि आप क्या टिक पाओगे। जैसे 10-15 दिन होते हैं, जब सब कैंडिडेट कहते हैं साइन करते हैं हम जाएंगे, हमने ट्रेनिंग करनी और हम डन है, हम 100% जाएंगे, तो साइन करने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है, ठीक है मेरे भाई। ट्रेनिंग सेंटर जाओगे, सब अपना सामान लेना होता है। वहां पे आप जाओगे, नॉर्मल मेडिकल होगा। नॉर्मल मेडिकल क्या होता है, ऊपर ऊपर से चेक करते हैं, किसी की हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए या ऐसे ऐसे, क्योंकि गैप जो बना है आपका जब मेडिकल हुआ था, मेडिकल से अभी ज्वाइनिंग टाइम तक कितना गैप बना, बहुत टाइम हो गया, 2 महीने हो गए होंगे मुझे लगता है इस हिसाब से। तो 1 सेकंड में भी बंदे की टांग टूट सकती, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया गलती से, है ना, नॉर्मली कोई ऐसी प्रॉब्लम तो अंदर नहीं आया। किसी लड़की कोई मैरिड है या ऐसा कुछ है, प्रेग्नेंट निकली बाद में, है ना, दिक्कत तो है बाहर। ऐसे अगर सीधे तुम्हें इधर से उठा के अंदर घुसा देंगे वो तो दिक्कत है मेरे भाई, समझ गया ना मेरी बात। ये तभी उधर चेक कराया जाता है मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट करेंगे, नहीं, वो जस्ट एक होता है कि हाँ ये फिट है, ये ट्रेनिंग के लिए अंदर घुस सकता है। जैसे मेडिकल सेंटर में जाओगे आप, सॉरी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, वहां पे नॉर्मली वहीं के सोल्जर आप जिस भी जो भी सेंटर आपको अलॉट होगा वहां पे नॉर्मली मेडिकल चेक करते हैं। नॉर्मली उसमें कोई रिजेक्ट नहीं करते, वो देखते हैं क्या एलिजिबल है, नॉर्मल छोटी मोटी गलतियां चलती उसमें कोई पॉइंट नहीं देते हैं। अगर मेरे जो बैच के पहले कैंडिडेट गए थे उनसे मैंने सुना है कि हाँ कलर ब्लाइंडनेस वालों को बाहर निकाल दिया गया था, बाकी किसी को नहीं निकाला था, ठीक है मेरे भाई। पर वहां भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जो कलर ब्लाइंडनेस में भी वहां से पास होके अंदर घुस जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, जिनको कलर ब्लाइंडनेस है भाई, आप लोग अगर इधर मेडिकल में पास हो गए हो तो भाई कोशिश करो अभी फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस का नहीं है तो मेरे से ले लो भाई, जो ऑनलाइन आपको मिलता है वो भी दे दूंगा और एसएससी का ऑफिशियल भी, 2 पीडीएफ आप दोनों से तैयारी कर सकते हो। ऑनली 100 रुपीज के मिलेंगे मेरे भाई। मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम अजय राजपूत एसएससी वाला में, ठीक है मेरे भाई। वहां पे हाँ ये होगा कलर ब्लाइंडनेस में, ये कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो परमानेंट ठोक देते बाहर मेरे भाई, ठीक है। इस बात का जरूर 3 साल बाद भी कलर ब्लाइंडनेस वाले को निकाला है, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना, ठीक है। सीएसएफ में मेरे 2 फ्रेंड है जिनसे मैं चीजें बात पूछता रहता हूं,
कहते हमारे बैच में 3 कैंडिडेट को निकाला था 3 साल बाद भी कलर ब्लाइंडनेस में। ठीक है मेरे भाई, ये होता है। तो ध्यान रखना 3-5 साल बाद भी डॉक्यूमेंट में निकाले कैंडिडेट को जिनका डॉक्यूमेंट इनवैलिड था, गलत तरीके से बनाया था। एक को निकाला था जो मेरी स्टेट का था, जिसके बारे में मैं जानता हूं। बाकी जो निकाले थे उनका मुझे बस निकालने तक ही पता है, बाद में क्या हुआ उसके बारे में नहीं पता है। एक कैंडिडेट का मुझे पता जो हमारी स्टेट का निकाला था, 2-3 महीने घर आया, उसने वापस से कोर्ट केस किया। कोर्ट केस में फिर से वो जीत जाए तो सच में ओबीसी में वो फॉल करता था। आई डोंट नो उनको किस तरह इसको भेजा था, शायद मुझे लगता है क्रूशियल डेट के बाद का कुछ चक्कर था या कुछ और चक्कर था। उसको निकाला, घर भेजा, घर से कोर्ट केस किया, न्यू सर्टिफिकेट बना के कोर्ट में दिखाई कि सर मैं आई एम एलिजिबल और मैं इस कास्ट में फॉल करता हूं। कहते कोई बात नहीं, साइन किया, भाई आप दोबारा से ज्वाइन करो। तो कैंडिडेट ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया, उसके लिए फाइट करना होता है मेरे पे। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मेडिकल आपको जस्ट नॉर्मली चेक किया जाता है। लड़कों को पूरा चेक करेंगे नॉर्मली, हड्डी बड़ी टूट। लड़कियों को सबसे ज्यादा टेस्ट करा जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट का, प्रेगनेंसी टेस्ट इनका करा जाता है। और भी नॉर्मल और भी चीजें होती है जो चेक करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें या लड़कियों को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चांसेस रहते हैं, 99.9% बच्चों को रिजेक्ट नहीं करते। कोई एक होता है कलर ब्लाइंडनेस वाले, अभी तक जो मुझे डिटेल मिली है 4-5 साल पीछे हिस्ट्री की, हालांकि कलर ब्लाइंडनेस वालों को निकालने का मुझे सुनने में आया। कितना भाई मुझे पता है कि कलर ब्लाइंडनेस वालों को निकालते हैं, जिनको आप जो पकड़े गए, जैसे इधर मेडिकल में आधे पकड़े जाते, बाहर कर दिए, आधे नहीं जाते सिलेक्ट, तो उनका थोड़ा इशू रहता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है कि अजय भाई आप मुझे बताओ अब मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या होगा। मैं क्या बोलूं भाई, आप पास कर लेगा तो पास है, पकड़ा गया तो कांड हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, वहां भी यही है कि अगर 36 प्लेटें दिखाएंगे आपको तो 30 प्लस पास करनी पड़ेगी। और ज्यादा चांसेस रहते हैं वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। रीजन इसके पीछे क्यों नहीं रिजेक्ट करेंगे, वो रिजेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता है पहले ही हमारी फोर्स में मेडिकल में पास हुआ है, हम इसको रिजेक्ट कैसे करें। मतलब इन्होंने अपने ही फोर्स के बंदों को बोल दिया कि आप डॉक्टर अच्छे नहीं हो, आपने इसको किस तरह पास कर दिया। ठीक है मेरे भाई, वो अपने ही उनके डॉक्टर पे बात आ जाती है, तो इस वजह से वो ये करते ही नहीं, ड्रामे सीधा डन। तो आपको मैं गारंटी दूंगा जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है 100% आप फिट हो। बिल्कुल भी इस बारे में ज्यादा मत सोचो। इतना भी हाई फाई मेडिकल जिस हिसाब से नॉर्मली होता है, बट इतना हाई फाई नहीं होता जिस हिसाब से इधर हुआ था, अभी जो आपका पहले हुआ एसएससी ने करवाया था, इस हिसाब से नहीं होता है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप ओके हो, बस अपनी तैयारी रखो, थोड़ा ध्यान रखना। फोर्स के बारे में आपको पहले चीजों के बारे में पता होना चाहिए, वरना ये होता है ना पहले मैंने पूरा दिल दे दिया था, फिर दिल टूटा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चीजों के बारे में जरूर ध्यान रखना। हर एक चीज आप जिस भी डिफेंस फोर्स में जाते हो, मैंने वीडियो बनाए भी है कि क्या क्या होता है, उन चीजों के बारे में आपने बिल्कुल सोचना है एकदम से। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो ज्वाइन करेंगे बाद में छोड़ देंगे, भाई वो मैं नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा आप लोगों को। तब तक मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।